आज का ये वीडियो जितने भी बच्चे 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है निबंध। पूरा 7 नंबर का आपका पूछा जाता है और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने निबंध में 7 में से 7 नंबर पूरा क्लियर कर लोगे, कंफर्म कर लोगे। बस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद आपको निबंध लिखने में और याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। मात्र आप एक वीडियो के द्वारा पूरे समस्या को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोर्ड परीक्षा 2025 में निबंध को कैसे लिखे। बहुत बच्चों को निबंध नहीं लिखना आता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। अभी पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके 2025 में पूछे ही पूछे जाएंगे। आपको 5 निबंध के बारे में बताऊंगा। उसके बाद 24 फरवरी पेपर में पक्का यही 5 निबंध में से आएंगे। उसके बाद बिना पढ़े और बिना याद की निबंध लिखकर आओगे अपने पक्का। अगर आपको निबंध आपको याद भी नहीं है और आप उसको पढ़े भी नहीं है तो आप पूरा लिख कर भी आएंगे और आपको एग्जामिनर निबंध में पूरे 7 में 7 नंबर देगा ही देगा। ये पूरी मैं वादा करता हूं। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये चीजें हो गई, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जो नंबर होता है वो निबंध का ही होता है। और निबंध को कॉपी में कैसे लिखना है ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे निबंध तो लिख देते हैं पर कॉपी में सही तरीके से निबंध को नहीं लिखते हैं, तभी उनको पूरा 7 में 7 नंबर नहीं मिलता है। कहीं उन्हें 5 नंबर, कहीं 4 नंबर, कहीं 6 नंबर। अगर आप इसके मेरे तरीके को देखेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है तो आपको निबंध में 7 में से 7 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा, बिल्कुल वादा करता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण निबंध क्या है, सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में आने वाले हैं। 7 नंबर बिल्कुल अभी पक्का कर लो, 24 फरवरी को 100% यही आएंगे। तो कौन कौन से वो निबंध यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वो निबंध है। सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या, सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या। दूसरा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, एकदम वेरी 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 IMP एकदम आने वाला है। इसको तैयार कर लेना और इसको हम ये भी बताएंगे आपको इस निबंध को अपनी बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, ये भी मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं आपको। फिर तीसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वदेश प्रेम, उसके बाद छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन। उसके बाद है ये 5 अगर आप और तैयार करना चाहते हैं, एक और आप तैयार कर सकते हैं, नारी शक्तिकरण, ठीक है, नारी शक्तिकरण। ये आपके 5 ऐसे निबंध है जो आपके 24 फरवरी को आएंगे। अब देखते हैं इसको आपको कॉपी में कैसे लिखना है। देखो मैंने एक ये बोर्ड की कॉपी ले ली, इस प्रकार आपको बोर्ड की कॉपी ले लेना है। और बोर्ड की कॉपी में अब आपको देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करना है, आपको पटरी से एक तरफ आपको लाइन ऐसे खींच जाना है हस्ती या पटरी की मदद से। उसके बाद आपको इस तरफ लाइन नहीं खींचना है, बिल्कुल ये जो आपका प्रश्न पूछा था है प्रश्न उत्तर संख्या 9 का ए आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। उसके बाद दोनों के नीचे आप काले स्केच से एकदम लाइन कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप रूपरेखा बनाएंगे। क्या रूपरेखा, पहली है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार, तीसरा है प्रदूषण के कारण और चौथा है प्रदूषण रोकने के उपाय और 5वां है उपसंहार। उसके बाद आप इसको इसी तरीके से बॉक्स में इसको बंद कर देंगे, बिल्कुल। उसके बाद आप डालेंगे प्रस्तावना में लिखेंगे दैवी गुणों के विकास के लिए आसुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता का भगवान राम ने मारा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो इसको आपको पूरा नोट कर लेना, साथ में साथ नोट करते जाएंगे और इसको आप इसी तरीके से पूरा लिख के आएंगे, तभी आपको पूरे 7 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मारा था, 17 वर्षियों ने डाकू रत्नाकर की हिंसा वृत्ति को मारकर हस्तियां बनने का मार्ग प्रसन्न किया। ये सब घटनाएं मनुष्य के चित्तवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की हैं। तब भौतिक प्रदूषण
नहीं के बराबर था, यानी भौतिक प्रदूषण नहीं था जो मानव के द्वारा फैलाया जाता है। उसके बाद भागीरथ जो एक अच्छे अभिनेता थी यानी कि अभी भी थे, अपने पुरुष पार्श्व में गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तल है, उसमें कभी विकार नहीं होता, ना वह सड़ता है, बल्कि अपने औषधि गुणों के कारण कई आशदाय रोगों के लिए रामबाण है, इस तरीके लिखेंगे। अब आगे पेज पढ़ते हैं। अब क्या है, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में नीचे बताया गया है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला है जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण, जल ही जीवन है। आपको ये कोट लिख देना, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग अंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलने रहते हैं ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। अब देखो, आप मान लो इस लैंग्वेज को नहीं याद कर पा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिना याद किए बिना चीजों को रटे हुए आप अपने निबंध को कैसे पूरा लिखोगे और अपने 7 नंबर पूरे पक्का करोगे, ये चीज देखेंगे। दूसरा क्या है आपका, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतृप्त अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटाव, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से ये संतुलित बिगड़ जाता है। इस अब देखो अगला क्या है, ध्वनि प्रदूषण। थोड़ा थोड़ा आप लिखते जाएंगे बस इनके प्रदूषणों के बारे में। अगला है अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर बजाते हैं। कारखानों के सायरन जो होते हैं और मशीनों से होने वाली ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। जो आपके आसपास गाड़ियां चलती हैं, जो आपके आसपास मशीनें चलती हैं, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या, रासायनिक प्रदूषण क्या होता है देखते हैं। प्रायः कृषक अधिक फलों अथवा उत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं। जो किसान होते हैं अपनी फसल का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए वो खेत में दवाइयों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि उनकी फसल ज्यादा उत्पादन दे, ठीक है। उससे क्या होता है, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो उसी अनाज को हम लोग खाते हैं और जब हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य को क्या होगा, बहुत हानिकारक वह होता है, ठीक। क्योंकि वह पूरा जो अनाज है, जो गल्ला है, वो क्या पूरा एकदम रासायनिक केमिकलों से उत्पन्न है, ठीक है। जब हम उसको बॉडी में लेंगे तो हम कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो यानी कि ध्वनि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए नहीं अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए भी हानिकारक है। एकदम ऐसे रेडियो बजते हैं, ऐसे डीजे बजते हैं कि एकदम धरती तक हिल जाती है। तो ये क्या होगा, ये अभी के लिए नुकसानदायक नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है, ये नुकसानदायक होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या, प्रदूषण की रोकने के उपाय। क्या क्या उपाय करेंगे जिससे प्रदूषण जो होगा वो रुक जाएगा। प्रदूषण रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तरों पर प्रयास किए जाना आवश्यक है। अब देखो, प्रदूषण अगर रोकना है तो व्यक्तियों को भी प्रयास करना चाहिए, उसके साथ साथ सरकार को भी इसका प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण के निवारण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना, यानी कि जो गाड़ी धुआं देने लगती है उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाता है, जिससे कि प्रदूषण ना फैले। और जो फैक्ट्रियां खुलती हैं उनका पूरा लाइसेंस को देखकर ही उनके पास एकदम क्या होना चाहिए, जो निस्तारण कचरे की कहीं ना कहीं इकट्ठा करने उनके पास व्यवस्था होना चाहिए। यानी कहीं रोड फेंक दिया, कहीं फेंक दिया, उससे प्रदूषण फैलता है। और उसकी पर्यावरण विशेषताओं
की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहां तक होगा। अब देखो उपसंहार आपको लिखना है। क्या उपसंहार? अपने बारे में यानी अपनी ओपिनियन लिखेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप कैसे किन किन बातों से ध्यान रखते हुए अपना जो लोगों का ध्यान है, एग्जामिनर का ध्यान को आकर्षित करेंगे, ये काम करो, प्रदूषण रुक जाएगा। क्या काम करना है? सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त जगत सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण को अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अगर आप ऐसे पूरा करेंगे तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपके बिल्कुल पेपर में 7 में से 7 नंबर आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल 100%। ठीक है, इसी प्रकार से अपने निबंध को लिखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर वीडियो आपका कहीं छूट गया है तो पीछे जाके आप पूरी वीडियो को देख लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि मैं इसी एकमात्र चैनल के द्वारा आपको पूरी तैयारी करा दूंगा। बस आप लास्ट तक जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप में कोई भी नई से नई वीडियो डालूं तो आपको समय तक पहुंच जाए और समय से देखकर आप अपने पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर ले पाए। चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो, कला का पेपर हो, सोशल साइंस का हो, विज्ञान का, मैथ का हो, कोई सा भी पेपर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं सारा कुछ इसी चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। बस आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से देख लें। ठीक है, फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।